दोस्तों, सोचो, अगर आप किसी से पहली नजर में प्यार कर बैठो, लेकिन फिर पता चले कि आपकी और उसकी जिंदगी की घड़ियां उल्टी दिशा में चल रही हैं। मतलब, आपके लिए जो कल है, वो उसके लिए बीता हुआ कल है, और जो आपके लिए पहली मुलाकात है, वो उसके लिए आखिरी मुलाकात। आज मैं आपको एक ऐसी रोमांटिक फिल्म की कहानी सुनाने वाली हूँ, जो शायद आपका दिल तोड़ भी देगी और छू भी लेगी। कहानी शुरू होती है जापान के क्योटो शहर से, जहां 20 साल का एक लड़का ताकातोशी आर्ट कॉलेज में पढ़ता है। 15 फरवरी 2016 की सुबह वो रोज की तरह ट्रेन में बैठकर कॉलेज जा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। और दोस्तों, सच बताऊं, वो वही पल था जिसे लोग लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। ताकातोशी उस लड़की को देखता ही रह जाता है। उसे खुद समझ नहीं आता कि अचानक उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो गई हैं। जैसे जैसे ट्रेन अगले स्टेशन के करीब पहुंचती है, उसका डर बढ़ता जाता है। अगर ये लड़की उतर गई तो? अगर मैं इससे कभी दोबारा नहीं मिला तो? आखिरकार वो हिम्मत जुटाता है, लेकिन तभी लड़की ट्रेन से उतर जाती है। ताकातोशी तुरंत उसके पीछे भागता है और हाँफते हुए कहता है, मैं जानता हूं ये अजीब लगेगा, लेकिन मुझे आपसे पहली नजर में प्यार हो गया है। लड़की पहले तो हैरान होती है, लेकिन फिर मुस्कुराकर अपना नाम बताती है, एमी फुकुजू। दोनों स्टेशन पर बैठकर बातें करने लगते हैं, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी प्रेम कहानी जो शायद दुनिया की सबसे अनोखी लव स्टोरी है। अगले दिन ताकातोशी उसे फिर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन एमी कहीं दिखाई नहीं देती। वो उदास होकर चिड़ियाघर चला जाता है, और तभी पीछे से एक आवाज आती है, हाय ताकातोशी। वो पलटकर देखता है और सामने एमी खड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, अब कुछ अजीब होने लगता है। एमी ऐसी बातें जानती है जो अभी तक हुई ही नहीं है। उसे ताकातोशी की अधूरी ड्राइंग के बारे में पता है। उसे उसके परिवार की आदतों के बारे में पता है। यहाँ तक कि वो ऐसी घटनाएं भी जानती है जो अभी भविष्य में होने वाली हैं। ताकातोशी को लगता है शायद ये सिर्फ संयोग है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है। धीरे धीरे दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, साथ घूमते हैं, फिल्में देखते हैं, हंसते हैं, और आखिरकार एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। लेकिन एक चीज हमेशा ताकातोशी को परेशान करती है, एमी बार बार रोने क्यों लगती है। हर खूबसूरत पल के बाद उसकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। फिर एक रात ताकातोशी को एमी की डायरी मिलती है, और डायरी खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि डायरी की तारीखें आगे नहीं पीछे जा रही होती हैं। तभी एमी उसे एक ऐसा राज बताती है जो उसकी पूरी दुनिया बदल देता है। एमी किसी दूसरी दुनिया से आई है, एक ऐसी दुनिया जहां समय उल्टा चलता है। जी हाँ दोस्तों, ताकातोशी का टुमारो एमी का येस्टरडे है। मतलब, ताकातोशी जिस प्यार की शुरुआत देख रहा है, एमी उसी प्यार का अंत देख रही है। अब ताकातोशी को समझ आता है एमी हर बार क्यों रोती थी। जब वो खुश हो रहा था, तब एमी उन यादों को हमेशा के लिए खो रही थी। उसके लिए हर नया दिन ताकातोशी के साथ बिताया गया एक दिन कम हो रहा था। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वो हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा भूलता जा रहा हो। इससे ज्यादा दर्दनाक क्या हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद एमी कभी शिकायत नहीं करती। वो मुस्कुराती रहती है, क्योंकि उसे पता है कि यही 30 दिन उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन हैं। धीरे धीरे उनका आखिरी दिन आ जाता है, या यूं कहें, ताकातोशी का आखिरी दिन और एमी का पहला दिन। स्टेशन पर बैठकर दोनों आखिरी बार एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। ताकातोशी रोते हुए उनकी पूरी प्रेम कहानी सुनाता है। पहली मुलाकात, पहली डेट, पहली मुस्कान, और वो सारे पल जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। फिर रात के 12 बजते हैं, ट्रेन आती है, और एमी हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से चली जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात यह है कि उनकी कहानी कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि भविष्य में ताकातोशी ही एमी की जान बचाएगा,
और अतीत में एमी ही ताकातोशी की जान बचाती है। उनकी जिंदगी एक गोल चक्कर की तरह हमेशा जुड़ी रहती है और यही इस फिल्म का सबसे खूबसूरत संदेश है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, बल्कि हमें सच्चे प्यार का मतलब सिखाने आते हैं।